हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, यदि आप 10th क्लास में हो और आपको 10th क्लास से डर लग रहा है कि साइंस में किस तरीके से पास हो जाएगा, तो आप बेफिक्र होकर हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारे 10th क्लास की बायोलॉजी का रहेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, इसीलिए ये पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप भी 10th क्लास में हो और अच्छे नंबर लाना चाहते हो साइंस में, तो आप हमारे चैनल को या हमें फॉलो करते जाइए। जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी 10th क्लास के साइंस की, आप उसको देखिए, बस उसको देखिए, और उसके बाद आपका जो स्कोर रहेगा, आपके जो नंबर आएंगे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर वही क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, मतलब जो पीछे लगातार पूछे जा रहे हैं, मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाला है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को बस पूरा देखना है आपको। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और देसी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज का जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ज्यादा लगातार पेपर में आता है, बस पक्का आता है, बस आपको ये रटना है। रटना क्या है, सीखना है, हम सिखाएंगे आपको। रटना भी नहीं है, सिखाएंगे, बस आपको क्या करनी है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है और मेहनत करनी है। तो बच्चों, आज का जो प्रश्न है बहुत ही खतरनाक वाला प्रश्न है। तो मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आप अनसोल्ड पेपर उठा लीजिए, इसमें आपको ये बिल्कुल छपा मिलेगा, बेफिक्र होकर देखिए आप, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मानव पाचन तंत्र मतलब पाचन क्या होता है। देखो, जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन हम मोटा मोटा खाते हैं ना, मोटी मोटी रोटी खाते हैं, क्या वो ऐसे निकलता है? वो निकलता है छोटे छोटे अणु में। हम खाते क्या है, मोटे मोटे अणु खाते हैं भोजन के, लेकिन वो हमारे पाचन के बाद हमारे शरीर में से जब निकलता है, वो निकलता है छोटे छोटे अणु के रूप में। अब शरीर के अंदर हो क्या रहा है, खा रहे हैं मोटा मोटा, निकल रहा है ब्रीक ब्रीक। अब इसके पीछे क्या है, देखो, खाते मोटा मोटा है, निकलता ब्रीक ब्रीक है, मतलब छोटे छोटे अणु निकलते हैं, खाते मोटे मोटे अणु हैं। तो मोटे मोटे अणु को छोटे छोटे अणु में बदलने की जो प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर, मोटे मोटे अणु को छोटे छोटे अणु में बदलने की जो शरीर के अंदर प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं बेटा? पाचन कहते हैं। अब देखो, जैसे आपका जटिल भोजन हो गया, क्या हो गया? जटिल भोजन। और जटिल भोजन को किस में बदलना है बेटा? सरल भोजन में। किस में बदलना है? सरल भोजन में। जटिल भोजन मतलब मोटा मोटा भोजन, जैसे मोटी मोटी रोटी खाते हो आप लोग। और सरल भोजन बेटा कैसा? जैसे आप बाहर निकालते हो छोटे छोटे अणु के रूप में। तो जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं बेटा? पाचन कहते हैं। आया समझ में पाचन क्या होता है ना? देखो, लेकिन जो पाचन की जो प्रक्रिया है, पाचन की जो प्रक्रिया है वह केमिकल और फिजिकल, केमिकल और फिजिकल दोनों हो सकती है बेटा, दोनों हो सकती है। मतलब मोटे मोटे भोजन को छोटे छोटे भोजन में बदलने की जो प्रक्रिया है वह केमिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। फिजिकल कैसे? आप मोटी मोटी रोटी खाते हो, मुंह में रखते हो, दांत क्या करते हैं, उसको ऐसे कूटते हैं, ऐसे कूटते हैं ना, तो वो क्या हो गया? फिजिकल हो गया। वो क्या हो गया? फिजिकल। वो प्रक्रिया क्या हो गई? फिजिकल हो गई। लेकिन जैसे पेट के अंदर जाता है, शरीर के अंदर भोजन अंदर जाता है, तो शरीर के अंदर होते हैं एंजाइम, और एंजाइम क्या करते हैं? मोटे मोटे अणु को छोटे छोटे अणु में बदलते हैं। तो जो एंजाइम काम करते हैं वे होती है केमिकल प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस। घबराओ मत,
एंजाइम का नाम है, एंजाइम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आगे थमे रहो, थोड़ी देर सब्र करो। देखो पाचन का लक्ष्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। बेटा पाचन का जो लक्ष्य है, जैसा आपका क्या लक्ष्य है बेटा, आपका लक्ष्य है 10th क्लास में अच्छे नंबर लाना, है ना। क्या लक्ष्य है आपका, 10th क्लास में अच्छे नंबर लाना। और पाचन के क्या लक्ष्य है बेटा, पाचन का लक्ष्य है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। क्या है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। तो पाचन के क्या लक्ष्य हो गया, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करनी है। लेकिन आप रोटी खाते हो, रोटी मोटी मोटी खाते हो, बारीक बारीक हो जाती है। लेकिन आप ऐसे नहीं कि आप ईंट खान लग जाओ, पत्थर खान लग जाओ और वे क्या हो जाएंगे छोटे छोटे, नहीं बेटा, उनका पाचन नहीं होने वाला है। देखो पाचन किस चीज का होता है, हम खाते क्या क्या है, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, नंबर 1 पे क्या आता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 पे क्या आता है, प्रोटीन का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। नंबर 3 पे क्या आता है बेटा, वसा। क्या आता है, वसा। नंबर 4 पे क्या आता है बेटा, जल। पानी तो पीते हैं ना सब, जल है तो कल है। नंबर 5 पे आता है विटामिन्स। और नंबर 6 पे आता है बेटा खनिज और बेटा लवण, है ना। तो हम भोजन में 6 चीज का सेवन करते हैं। किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, जल का, विटामिन्स का और खनिज और बेटा लवण का। 6 चीज हम भोजन के अंदर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो चोकर देखा ना, चोकर मतलब जैसे गेहूं होते हैं, गेहूं का जो पहला पहला भाग होता है जिसको छानते हैं, जो चोकर होता है उसको कहते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए रोटी का जो पाचन होता है वो जल्दी हो जाता है। लेकिन जो मैदा होता है, मैदे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ना के बराबर होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो जो मैदे का डाइजेशन होगा, जो मैदे का पाचन होगा वो बहुत जटिल होगा, मतलब उसको हजम करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हजम करने में, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब मंड कह सकते हो आप इसको, या फिर चोकर। प्रोटीन मिलती है, जैसे चने के अंदर प्रोटीन होती है, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होती है। और वसा का मतलब होता है तेलीय पदार्थ, जैसे आपने घी खा लिया, तेल पी लिया, है ना। और कोई भी मतलब जो जिसमें चिकनाटपन होता है ना, उसको हम वसा बोलते हैं बेटा। जल तो सबने देखा है, सब पीते हैं जल। तो विटामिन होती है, जैसे विटामिन सी हो गई, विटामिन डी हो गई, कुछ फलों से मिलती है विटामिन, और कुछ धूप से मिलती है विटामिन डी। खनिज हो गए बेटा, लवण हो गए, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो सब हमारे शरीर के अंदर होती है। देखो अब पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और बेटा वसा का पाचन होता है, मतलब इनका पाचन होता है। इनका क्या होता है बेटा, पाचन होता है। बट जल, विटामिन, खनिज, इनका पाचन नहीं होता बेटा। देखो खाते कितनी चीज है, 6 चीज है। कौन कौन सी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, विटामिन, खनिज, लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये होते हैं मोटे मोटे अणु में। कौन से मोटे मोटे अणु में, उनको छोटे छोटे अणु में तोड़ा जाता है शरीर के अंदर, और उस प्रक्रिया को हम पाचन बोलते हैं। लेकिन जल, विटामिन, खनिज, लवण इनका पाचन नहीं होता है। ये शरीर के अंदर, शरीर इनको क्या कर लेता है, अवशोषण होता है। इनका क्या होता है, सीधा अवशोषण होता है, मतलब शरीर क्या करता है, इनको अवशोषित कर लेता है, मतलब सीधा उठा के और अपने यूज में ले लेता है। ठीक है बेटा। तो किस चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का, वसा का, और होता किसका नहीं है, जल का, विटामिन का, खनिज का और बेटा लवण का। इनका पाचन नहीं होता है। यहां तक बेटा समझ में आया है ना, सब क्लियर हो रहा है ना यहां तक। अब देखो जो पाचन होता है ना बेटा, पाचन 2 चीज की सहायता से होते हैं, मतलब 2 पाचन में यूज होने वाले, एक तो होता है बेटा आहार नाल,
आहार नाल, और एक होता है बेटा ग्रंथिया। ग्रंथिया सुनने में थोड़े अजीब है लेकिन समझ में सब कुछ आएगा। आहार नाल हमारे शरीर के अंदर एक लंबी नली, हमारे शरीर के अंदर, ये देखो मुंह से शुरू होती है बेटा, ये नाल जाती है, इसमें से पेट बनता है, फिर छोटी आंत बनती है, फिर बेटा बड़ी आंत बनती है। तो ये क्या है, एक लंबी नली। एक लंबी नली क्या कहलाती है बेटा, आहार नाल कहलाती है। इसकी जो लंबाई होती है बेटा, आहार नाल की जो लंबी होती है बेटा, ये लंबी होती है बेटा 9 से 10 मीटर के बीच, 9 से 10 मीटर के बीच। ठीक है बेटा। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 से 10 मीटर के बीच। शुरू कहाँ से होती है बेटा, शुरू होती है मुख से। शुरू कहाँ से होती है बेटा, मुख से, और खत्म कहाँ पर होती है, गुदा द्वार तक। कहाँ पर खत्म होती है बेटा, गुदा द्वार तक, है ना। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 से 10 मीटर, 9 से 10 मीटर। शुरू कहाँ से होती है बेटा, शुरू होती है मुख से, खत्म कहाँ पर होती है, गुदा द्वार पर। ठीक है बेटा। अब देखो ग्रंथिया क्या होती है। ग्रंथिया होती है बेटा बॉडी का ही एक स्पेशल पार्ट होता है ना। ग्रंथि क्या होती है, बॉडी का ही एक स्पेशल पार्ट होता है, लेकिन इस पार्ट में से रस स्रावित होता है, मतलब क्या होता है, रस निकलता है, और उस रस के अंदर एंजाइम होता है। देखो ग्रंथि में से क्या निकलता है बेटा, रस निकलता है, और उस रस के अंदर होता क्या है बेटा, एंजाइम होता है। क्या होता है बेटा, एंजाइम होते हैं। और एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का कार्य होता है बेटा, कार्य होता है पाचन कराना बेटा। क्या कार्य होता है, पाचन कराना। मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक सेब है, और सेब को आपको, सेब तो जटिल हो गया, बड़ा अणु हो गया ना, उसको छोटे छोटे अणुओं में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, चाकू लाओगे और चाकू से सेब को काट दोगे, तो सेब क्या हो जाएगा, छोटे छोटे अणु में डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। लेकिन क्या हमारे शरीर के अंदर भी चाकू है भाई, खाते तो आप मोटा मोटा हो, मोटा मोटा अणु खाते हो, और निकलता कैसा है, छोटा छोटा अणु निकलता है। तो क्या पेट के अंदर भी चाकू रखा है, चाकू नहीं है। पेट के अंदर कौन है, एंजाइम। पेट के अंदर कौन है, एंजाइम। जैसे सेब को चाकू काटता है ना, छोटे छोटे टुकड़े करता है, ऐसे ही एंजाइम क्या करता है बेटा, भोजन को, रोटी को, मोटे मोटे अणु को काट के किसे करता है, छोटे छोटे अणु में बांट देता है। ठीक है बेटा। तो एंजाइम क्या होता है बेटा, एंजाइम का कार्य क्या होता है, पाचन कराना। तो पाचन किसके थ्रू हो रहा है बेटा, एंजाइम के थ्रू हो रहा है। ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, यहां तक समझ में आया सबको। ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम शुरू करते हैं बेटा हमारा मुख से। सबसे पहले हम भोजन मुख में लेते हैं ना, तो पहले सबसे पहले समझे कि मुंह के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है भोजन के लिए, है ना, पाचन के लिए। तो सबसे पहले हम मुख गुहिका, इसको मुख गुहिका कहते हैं बेटा, बक्कल कैविटी, इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको बक्कल कैविटी। तो हमारे मुख में लार ग्रंथियां होती है बेटा। कौन सी ग्रंथि होती है बेटा, लार ग्रंथियां। हमारे मुख में कौन सी ग्रंथियां होती है बेटा, लार ग्रंथि होती है बेटा, ग्रंथियां होती है। और कितनी होती है बेटा, 3 जोड़ी होती है बेटा। कितनी, 3 जोड़ी, मतलब टोटल 6 होती है। तो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिसमें से क्या निकलता है बेटा, लार रस निकलता है। क्या निकलता है, क्या निकलता है बेटा, लार रस। देखो 2 हमारी यहां पर होती है, 2 यहां पर होती है, और 2 यहां पर होती है, तो टोटल मिलाकर हो जाती है 6। तो लार ग्रंथियां कितनी होती है 6 होती है। और ग्रंथिया का काम होता है बेटा, ग्रंथिया का काम होता है रस। क्या निकलता है बेटा, रस निकलता है। रस कौन से निकलता है, लार रस। और इस लार रस के अंदर, लार रस में 4 एंजाइम होते हैं बेटा। कितने एंजाइम होते हैं, 4 एंजाइम होते हैं बेटा। आपको याद रखने, कितने एंजाइम होते हैं, 4 एंजाइम होते हैं। अब सबसे पहले जो एंजाइम होगा वो होगा, सबसे पहले जो एंजाइम होगा बेटा वो होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम।
सबसे पहले एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम का हम देख लेते हैं कार्य क्या होते हैं। लाइसोजाइम का काम देख लेते हैं क्या होता है। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, भोजन कहीं पर रखा रहता है, हम जाते हैं, उठाते हैं और अंदर रख लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। लेकिन उस भोजन पर काफ़ी सारा बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होते हैं और कीटाणु होते हैं। वो भी हमारे शरीर के अंदर चल जाता है, हमारे मुख में चल जाते हैं। लेकिन वो जो जिंदा रह गया, जो बैक्टीरिया बच गया, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हमारी नेचर ने ऐसा हमें गिफ्ट दिया है कि हमारे शरीर का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो सकता है। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, जो भोजन के ऊपर बैक्टीरिया है, मतलब कीटाणु है और जीवाणु है, उनका क्या करेगा बेटा, खात्मा करेगा। तो कीटाणु और बेटा जीवाणु, कीटाणु और बेटा जीवाणु का क्या करते हैं, खात्मा। जीवाणु का क्या करेगा बेटा, खात्मा, मतलब इसको मार देगा, है ना। भोजन के साथ कोई कीटाणु चले गया ना, तो कौन कहेगा, लाइसोजाइम कहेगा आजा, मैं बताऊंगा तुम्हें क्यों आया है भोजन के साथ। तो क्या करेगा, उसका खात्मा कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो लाइसोजाइम क्या करता है बेटा, कीटाणु और जीवाणु को काम तमाम कर देता है। ठीक है, अगला आता है बेटा टाइलिन, और तीसरा आता है बेटा डाइस्टेज, तीसरा आता है बेटा डाइस्टेज, और फोर्थ आता है आपका, फोर्थ आता है बेटा म्यूकस। इसको समझो बेटा। देखो, टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है बेटा, ये करता है स्टार्च का डाइजेशन, मतलब स्टार्च को बदल देता है बेटा माल्टोज में। अच्छा, स्टार्च को किसमें बदल देता है बेटा, माल्टोज में। किसमें बदल देता है बेटा, माल्टोज में। देखो, स्टार्च क्या है बेटा, स्टार्च है हमारा कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। और माल्टोज क्या होता है, देखो समझ करो, ये आपका कोई इतना मोटा अणु किसका है बेटा, स्टार्च का है। लेकिन टाइलिन और डाइस्टेज ने क्या करा, इसका छोटा छोटा भाग कर दिया, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया। अब इस छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं बेटा हम माल्टोज, और ये जो बड़ा सा टुकड़ा है इसको कहते हैं बेटा स्टार्च, है ना। तो माल्टोज का छोटा छोटा जो भाग है उसको कहते हैं बेटा माल्टोज। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस करता है बेटा भोजन में चिपचिपापन लाना। ठीक है बेटा, भोजन के अंदर चिपचिपापन लाना, मतलब भोजन के अंदर लाल को मिक्स करना। मतलब क्या करता है, भोजन चिपचिपा हो जाता है। जब आप भोजन खाते हो ना, तो भोजन क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है, मतलब उसमें चिकनाहट से आ जाती है। ठीक है बेटा, तो म्यूकस का काम क्या है, भोजन में चिपचिपापन लाना। ठीक है बेटा, तो मुख के अंदर कितने एंजाइम होते हैं, 4। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है, कीटाणु और जीवाणु का खात्मा करना। टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। म्यूकस का काम क्या है बेटा, भोजन में चिपचिपापन लाना। तो हमारे मुख के अंदर 4 एंजाइम है, 4 एंजाइम का हमें काम पता चल गया। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे जो मुख में भोजन होता है बेटा, मुख वाले भोजन को बुलस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, बुलस कहते हैं। बुलस क्या होता है, देखो आपने कभी रोटी खा रहे हो, आज सपोज करो कोई भोजन खा रहे हो और उसमें कोई कंकर या पत्थर चल रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको एकदम से बाहर लेते हो, ऐसे हाथ पर रख लेते हो। जो हाथ पर रखा हुआ भोजन है उसको क्या कहते हैं बेटा, बुलस कहते हैं, है ना, बुलस कहते हैं उसको। लेकिन फिर कंकर बाहर फेंक देते हो और फिर अंदर चल जाता है। तो जो बाहर वाला भोजन था ना, मुंह में से बाहर निकला था भोजन, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बुलस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, बुलस। अब देखो बेटा, हमारा भोजन मुख में से कहां पर जाएगा, फिर हमारा भोजन मुख में से जाएगा ग्रास नली से। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रास नली। ग्रास नली से होता हुआ कहां पर जाएगा, पेट के अंदर। कहां पर जाएगा बेटा, पेट के अंदर जाएगा। बेटा आप यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। देखो अब भोजन हमारा ग्रास नली से होता हुआ कहां पर जाएगा, पेट के अंदर जाएगा। भोजन पेट के अंदर जाएगा और भोजन जो होता है
पेट को हम बेटा आमाशय कहते हैं, आमाशय कहते हैं, या फिर हम इसको पेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? पेट। पेट के अंदर भोजन 4 घंटे रुकता है बेटा। कितने घंटे रुकता है? 4 घंटे ठहरता है। ठीक है, तो 4 घंटे रुकता है, मतलब भोजन मुख से कहां पर जाएगा? पेट में, और पेट के अंदर 4 घंटे तक रुका रहेगा, मतलब 4 घंटे पेट के अंदर भोजन रहता है। अब देखो, पेट के अंदर पेट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भाग में। सबसे ऊपरला जो पेट का हिस्सा होता है उसको कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक। बीच वाले हिस्से को कहते हैं बेटा फंडिक, और नीचले वाले हिस्से को कहते हैं बेटा पाइलोरिक। क्या कहते हैं बेटा? पाइलोरिक। अब देखो, जो कार्डियक होता है बेटा, जो कार्डियक है इसमें HCl होता है बेटा। क्या होता है बेटा? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब HCl का काम क्या होता है? HCl होता है एक अम्ल। अब आपने भोजन खाया और कोई कीटाणु है, कोई बैक्टीरिया है, वो बचता बचाता मुंह में से लाइसोजाइम से बचता बचाता पेट के अंदर चले गया। बचता बचाता कहाँ चले गया? पेट के अंदर चले गया। अब पेट के अंदर उसको मिलेगा HCl। क्या मिलेगा? HCl। और HCl कहेगा बेटा उड़ाओ, तुम क्या करना आए हो पेट के अंदर? जब हम पेट के अंदर है तो तुम्हारा काम क्या है? तो HCl क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को, उस कीटाणु को, उस जीवाणु को क्या कर देगा बेटा? खत्म कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो HCl क्या करता है बेटा? जो कीटाणु होता है, जीवाणु होता है, उसका क्या कर देता है बेटा? खात्मा कर देता है। ठीक है, तो HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। मतलब किसको करता है बेटा? HCl कीटाणु का क्या करता है बेटा? कीटाणु का खात्मा करता है। होता कहां पर है बेटा? पाए कहां पर जाता है? पेट के सबसे ऊपरले हिस्से में, जिसको हम कहते हैं बेटा कार्डियक, है ना? क्या कहते हैं? कार्डियक। लेकिन बेटा जो HCl है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। HCl मतलब तेजाब, तेजाब होता है ना, उसको वही HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि हमारी त्वचा पर ये गिर जाए ना तो हमारी त्वचा जल जाएगी, मतलब त्वचा क्या हो जाएगी? जल जाएगी। अब लेकिन ये हमारे पेट के अंदर है। जब पेट के अंदर है तो पेट भी जलना चाहिए था, लेकिन पेट तो जलता नहीं है। जब पेट जलता नहीं है तो पेट में है क्या? तो पेट में होता है बेटा एक झिल्ली। क्या होती है बेटा? एक झिल्ली होती है। यहाँ पर होती है बेटा एक झिल्ली, जिसका नाम होता है सेलेस्मा। जिसका नाम क्या होता है बेटा? सेलेस्मा। और सेलेस्मा क्या करता है बेटा? सेलेस्मा क्या करता है? सेलेस्मा क्या करता है बेटा? सेलेस्मा करता है HCl से पेट की सुरक्षा। सेलेस्मा क्या करता है? सेलेस्मा झिल्ली क्या करती है बेटा? सेलेस्मा झिल्ली पेट की HCl से सुरक्षा, है ना? तो सेलेस्मा क्या होती है बेटा? पेट के ऊपर एक झिल्ली होती है जो HCl से क्या करती है? हमारे पेट की सुरक्षा करती है। अब आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, एसिडिटी, खट्टी खट्टी ढकार आना। देखो एसिडिटी कब होती है? एसिडिटी होती है जब हमारे पेट के अंदर HCl का लेवल बढ़ जाता है। जब हमारे पेट के अंदर किसका लेवल बढ़ जाता है बेटा? HCl का लेवल बढ़ जाता है। मतलब HCl क्या हो जाता है? हमारे पेट के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी, है ना? अब देखो, यदि आप HCl कब कब बढ़ता है, मतलब पेट के अंदर HCl कब कब बढ़ता है? या तो आप ज़्यादा खा लो, जब आप ज़्यादा खा लेते हो ना तो क्या हो जाता है? HCl बढ़ जाता है। या फिर आप ज़्यादा भूखे रह लो, मतलब ज़्यादा भूख लग रही, तो जब भी क्या होता है बेटा? HCl बढ़ सकता है। मतलब एसिडिटी 2 कंडीशन में हो सकती है। एक कंडीशन में जब आप ज़्यादा खा लो, और एक कंडीशन कब? जब आप कम खाओ। तो 2 कंडीशन में HCl बढ़ जाता है। मतलब HCl का लेवल ही बढ़ना क्या कहलाता है बेटा? एसिडिटी कहलाता है। ठीक है, एसिडिटी से बचना है तो आप नॉर्मल खाइए, ना ज़्यादा खाइए ना कम खाइए, बीच में रहिए, है ना? तो सेलेस्मा क्या होती है बेटा? सेलेस्मा एक झिल्ली होती है जो क्या करती है बेटा? जो HCl से हमारे पेट की सुरक्षा करती है। ये होते हैं बेटा फंडिक। बीच वाला भाग क्या होता है बेटा? फंडिक कहते हैं इसको। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं बेटा? फंडिक कहते हैं। और फंडिक का जो काम होता है बेटा, इसमें होता है ये कांटानुमा, है ना? क्या होता है बेटा? कांटानुमा। इसको क्या कहते हैं बेटा? कांटानुमा
रूजी। क्या कहते हैं बेटा? कांटानुमा रूजी। ये आपको दिख रहा है ना, कांटानुमा रूजी। अब कांटानुमा रूजी का जो काम होता है बेटा भोजन को रोकना। किसको बेटा? भोजन को रोकना, भोजन को रोकना। कांटानुमा रूजी का जो काम होता है वो होता है भोजन को रोकना। यदि सपोज करो भोजन आया, पेट में गया और पेट में से रास्ता खुला है ना, यूं रास्ता खुला है तो नीचे चल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन पेट में भोजन रुकता है कितना है? 4 घंटे रुकता है। तो 4 घंटे कौन रोकेगा? कौन रोकेगा बेटा? कांटानुमा रूजी रोकेगी। लेकिन जब भूख लगती है, जब भूखा होता है व्यक्ति, तो ये कांटानुमा रूजी होती है ना, ये चुभती है। पेट में क्या होती है बेटा? चुभती है। और उस चुभन को कह देते हैं लोकल लैंग्वेज में कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। कौन कूद रहे हैं? चूहे कूद रहे हैं। जब ये कांटानुमा रूजी पेट में चुभती है तो क्या होता है बेटा? जब भूख लगती है तो चुभती है, तो कहते हैं कि पेट में मुझसे कूद रहे हैं। लेकिन मुझसे नहीं, कौन चुभती है बेटा? कांटानुमा रूजी चुभती है। अब आ जाते हैं बेटा सबसे निचले वाले भाग पर। ये वाला जो सबसे निचला भाग है इसको कहते हैं पाइलोरिक। अब जो पाइलोरिक होता है बेटा, पाइलोरिक, ये पाइलोरिक जो होता है इसमें होती है बेटा हमारी जठर ग्रंथियां। क्या होती है बेटा? हमारी जठर ग्रंथियां। क्या होती है बेटा? जठर ग्रंथियां। और बेटा जब ये ग्रंथि है तो ग्रंथि में से क्या निकलता है बेटा? रस निकलता है। और रस के अंदर होता है बेटा क्या? एंजाइम होता है। और एंजाइम भी कितने होते हैं बेटा? इसके अंदर होते हैं एंजाइम 3। कितने एंजाइम होते हैं? 3। नंबर 1 पाता है बेटा रेनिन। नंबर 2 पे आता है बेटा पेप्सिन। और नंबर 3 पे आता है बेटा लाइपेज। तो 3 एंजाइम पाए जाते हैं। अब इन तीनों को काम समझती है। रेनिन क्या करता है? रेनिन करता है बेटा केसिन को किसमें बदल देते हैं? कैल्शियम, मतलब Ca कैल्शियम पैरा केसिनेट में बेटा। किसमें बदलता है? किसमें बदल देता है बेटा? कैल्शियम पैरा केसिनेट में, है ना। तो कैल्शियम पैरा केसिनेट होता क्या बेटा? देखो कैसिन होता है दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन। कैसिन क्या है बेटा? दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन। और कैल्शियम पैराकेसिनेट क्या होता है? पेट में जमने वाली दही। देखो अब पीते दूध हो लेकिन पेट में जाने के बाद बन जाता है दही। पेट में जाने के बाद क्या बन जाता है? दही। आपने पीते क्या हो? आपने दूध पी लिया, कैसिन पी लिया, लेकिन पेट में जम जाएगा, क्या में बदल जाएगा? कैल्शियम पैराकेसिनेट में। कैल्शियम पैराकेसिनेट क्या है? पेट वाली दही। तो रेनिन क्या करता है बेटा? कैल्शियम को किसमें बदलता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। देखो जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर रेनिन ज्यादा होता है। रेनिन ज्यादा होता है तो क्या करता है? दूध का डाइजेशन अच्छे तरीके से कर लेता है। मतलब क्या किसमें बदल देता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देते हैं। लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके अंदर रेनिन कम मात्रा में होते हैं। तो रेनिन कम मात्रा में होगा तो कैल्शियम किसमें नहीं बदल जाने का? कैल्शियम पैराकेसिनेट में नहीं बदला जाएगा। और कैल्शियम पैराकेसिनेट में नहीं बदला जाएगा तो दूध का डाइजेशन नहीं होगा। दूध का डाइजेशन नहीं होगा तो दूध हजम नहीं होगा। तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको दूध हजम किस लिए नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर रेनिन की मात्रा कम होती है। अब देखो पेप्सिन क्या होता है बेटा? पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पेप्टोन में। किसमें बदल देता है बेटा? पेप्टोन में। प्रोटीन सपोज करो आपका ये मोटा सा अणु है और पेप्टोन क्या होगा बेटा? इसके छोटे छोटे अणु। ये क्या हो जाएंगे बेटा? पेप्टोन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा? पेप्टन। तो पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है और छोटे छोटे टुकड़ों को हमने क्या कह दिया बेटा? पेप्टोन कह दिया, है ना। और लाइपेज क्या करता है बेटा? लाइपेज करता है वसा को, वसा मतलब घी हो गया, तेल हो गया, वसा को वसीय अम्ल और प्लस ग्लिसरॉल इसमें बदल देता है बेटा। लाइपेज क्या करता है? वसों को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें बदलता है बेटा? ग्लिसरॉल में बदलता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि पेट के अंदर
कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। पेट के अंदर किसका पाचन नहीं होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ तक दिक्कत है कुछ, मतलब आया है यहाँ तक समझ में, है ना? यहाँ तक तो सब बच्चों के अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हम आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है, ठीक है। अब उसके बाद शुरू हो जाती है हमारी छोटी आंत। क्या शुरू हो जाती है बेटा? पेट के बाद हो जाती है हमारी यहाँ से छोटी आंत। छोटी आंत का सबसे पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं बेटा डेडुनम। क्या कहते हैं बेटा? डेडुनम। छोटी आंत का सबसे पहला जो भाग है उसको हम बेटे कहते हैं डेडुनम। क्या कहते हैं बेटा? डेडुनम, है ना। अब देखो डेडुनम में होता क्या है। डेडुनम में यहाँ पर एक पित्ताशय है, मतलब पित्त की थैली है, और पित्त की थैली जो होती है उसमें होता है पित्त रस इकट्ठा, और जो पित्त रस होता है वो बनता है लीवर के अंदर। इस बात को हम लिख देते हैं, पित्त रस बनता लीवर में है, लीवर में है, और स्टोर पित्त की थैली में होता है बेटा। पित्त की थैली में होता है। पित्तरस बनता कहां पर है बेटा? पित्तरस बनता लीवर के अंदर है। ये वाला क्या होगा बेटा? ये वाला लीवर हो गया। इसके अंदर क्या बनता है? पित्तरस बनता है। स्टोर कहां पर होता है बेटा? पित्ताशय में, मतलब पित्त की थैली में। यह क्या होगा बेटा? पित्त की थैली। और इससे एक नली जाती है बेटा यहाँ पर, और कहां पर निकल जाती है? अग्नाशय से और डेडुनम में। कहां पर? डेडुनम में। तो पित्तरस कहां पर चल जाता है बेटा? डेडुनम में चल जाता है। देखो पित्तरस का कार्य समझते हैं। पित्तरस क्या करता है? पित्तरस क्या करता है बेटा? वसा की बड़ी बूंद को, ये सपोज करो वसा की क्या है बेटा? बड़ी बूंद को, बड़ी बूंद को किस में बदल देता है बेटा? छोटी छोटी बूंद में बदल देता है। किसे में बदल देता है? छोटी छोटी बूंद में बदल देता है। तो ये हो गया बेटा छोटी छोटी वसा बूंद। और ये प्रक्रिया जो कहलाती है यह एमएलसीकरण कहलाती है बेटा। तो एमएलसीकरण द्वारा पित्तरस क्या करता है? वसा की बड़ी बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंद में बदल देता है। तो आपने देखा होगा बेटा कि पानी के ऊपर तेल की मोटी मोटी ऐसे बूंदें हो जाती है, पानी के ऊपर तेल की बड़ी बड़ी बूंदें हो जाती है। तो उन बूंदों को हम क्या कहते हैं बेटा? वसा की बड़ी बूंदें। लेकिन उनको हम छोटी छोटी वसा की छोटी छोटी बूंदा में तोड़ता है। कौन तोड़ता है बेटा? पित्तरस। पित्तरस बनता कहां पर है? लीवर के अंदर। स्टोर कहां पर होता है? पित्तरस में। अब पित्तरस से जाता कहां पर है बेटा? डेडुनम में। अब यहां पर अग्नाशय है बेटा। यहां पर ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा अग्नाशय। तो अग्नाशय जो होते हैं, अग्नाशय के अंदर जो अग्नाशय होता है बेटा, उसके अंदर एक रस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बेटा, उस रस को हम क्या कहते हैं बेटा? उस रस को कहते हैं अग्नाशय रस। क्या कहते हैं बेटा? अग्नाशय रस। अग्नाशय के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? अग्नाशय रस पाए जाते हैं। और उस रस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम कितने पाए जाते हैं बेटा? उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं बेटा 3 एंजाइम। नंबर 1 पे हो जाएगा बेटा आपका, नंबर 1 पे हो जाएगा ट्रिप्सिन, हो जाएगा। इमाइलेज हो जाएगा बेटा, इमाइलेज हो जाएगा। और नंबर 3 हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा बेटा? लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा? प्रोटीन को किस में बदल देता है? प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। मतलब यदि कोई प्रोटीन पेट में से बचती बचाती कहां पर आ जाती है? डेडुनम में आ जाती है। तो डेडुनम में ट्रिप्सिन क्या करता है? उसको पेप्टोन में बदल देता है। मतलब बची खुची जो प्रोटीन है, पेट में से जो बची खुची प्रोटीन आई है डेडुनम में, तो उसका खात्मा कौन करेगा? उसका खात्मा करेगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इसको किस में बदल देगा? पेप्टोन में। इमाइलेज क्या करता है बेटा? स्टार्च को किसे बदल देता है बेटा? माल्टोज में। किसे बदल देता है? माल्टोज में। किसे बदल देता है बेटा? माल्टोज में। और लाइपेज क्या करता है बेटा? वसा को किसे बदल देता है?
वसीय अम्ल बेटा और प्लस में ग्लिसरॉल में। ठीक है बेटा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो अग्नाशय रस है ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का पाचन हो रहा है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, और वसा का पाचन हो रहा है। तीनों चीज का इसके अंदर पाचन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या देते हैं? पूर्ण पाचक रस। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण पाचक रस कौन सा होता है, तो आपका आंसर रहेगा अग्नाशय रस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भोजन डेडुनम में से कहां पर जाएगा बेटा? जेजुनम में। भोजन कहां पर जाएगा? जेजुनम में। जेजुनम में। जेजुनम क्या है बेटा? छोटी आंत का बीच वाला भाग। छोटी आंत का बेटा बीच वाला भाग। इसमें बेटा पाचन नहीं होता है बेटा, इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का, इसमें बेटा भोजन का अवशोषण होता है बेटा। भोजन में क्या होता है? अवशोषण होता है। तो जेजुनम में क्या होता है बेटा? पाचन नहीं होता है, इसमें क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। देखो जब भी कोई व्यक्ति मोटा होता है तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा निकलता है पेट का। क्यों निकलता है? क्योंकि इसमें ही जो फैट होती है, जो वसा होती है, सबसे ज्यादा फैट का, वसा का अवशोषण जेजुनम के अंदर होता है। जेजुनम होता है बीच में, तो इसलिए यहां से जो पेट होता है वो मोटा हो जाता है। बीच में से पेट क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है? किसके कारण बेटा? जेजुनम के कारण। क्योंकि जेजुनम क्या करता है? भोजन का अवशोषण करता है। मतलब जो घी है, तेल है, उसको क्या कर लेगा? सबको स्टोर कर लेगा, और स्टोर करके कहां पर जमा कर देगा? पेट के इस वाले हिस्से पे जमा कर देगा। ठीक है बेटा। अब जेजुनम में से होता हुआ भोजन, जेजुनम में से इस वाले हिस्से में से होता हुआ भोजन कहां पर जाएगा बेटा? इलियम के अंदर। किसके अंदर जाएगा? इलियम के अंदर। इलियम के अंदर। और इसके अंदर होता है बेटा आंत्र रस। क्या होता है? आंत्र रस। और इस रस के अंदर होती है बेटा 5 एंजाइम। कितने एंजाइम होते हैं बेटा? 5 एंजाइम। नंबर 1 हो जाएगा बेटा लैक्टेज। नंबर 2 हो जाएगा बेटा सुक्रेज। नंबर 3 हो जाएगा माल्टेज। और नंबर 4 हो जाएगा बेटा पेप्टाइडेज। और नंबर 5 हो जाएगा लाइपेज। इलियम क्या है बेटा? इलियम छोटी आंत का सबसे निचला भाग है। इलियम छोटी आंत का सबसे निचला भाग है। तो इस इलियम के अंदर 5 एंजाइम पाए जाते हैं, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज और पेप्टाइडेज और लाइपेज। देखो ये क्या करता है? लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को किस चीज में बदल देता है बेटा? ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज। किसे बदल देता है बेटा? ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज होता है दूध में पाई जाने वाली शर्करा। लैक्टोज क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा। उसके बाद बेटा ये क्या करते हैं? सुक्रोज को किसे बदल देता है बेटा? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में बेटा। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज किसे बदल देता है बेटा? फ्रैक्टोज में, है ना? किसे बदल देता है बेटा? फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज मतलब फ्रूट में पाए जाने वाली शर्करा। फ्रैक्टोज मतलब फ्रूट में, फ्रूट में जो फल होते हैं उसमें जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है बेटा? फ्रैक्टोज के कारण होता है। और ग्लूकोज माल्टेज क्या करता है बेटा? माल्टोज को किसे बदल देता है बेटा? माल्टोज किसे बदल देता है? माल्टोज को बदल देता है बेटा हमारा, किसमें बदलता है माल्टेज को? ग्लूकोज और बेटा ग्लूकोज।
ग्लूकोज और किलगोस में, ठीक है। पेप्टाइड क्या करता है बेटा, पेप्टोन को किस में बदल देता है, पेप्टोन को बदल देता है एमिनो अम्ल में, ठीक है। और लाइपेज क्या करता है बेटा, वसा को वसीय अम्ल और प्लस में ग्लिसरॉल में, किसे बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो 5 एंजाइम में, 5 एंजाइम का आपको काम पता चल गया है। अब देखो इलियम के मतलब आंत के सबसे छोटे भाग में जिसको हम इलियम कहते हैं, उसमें हमारा जो पाचन हो जाता है खत्म। लेकिन उसके बाद यहाँ से शुरू होती है बेटा बड़ी आंत, और बड़ी आंत का जो सबसे पहला भाग होता है उसका हम सीकम कहते हैं। बड़ी जो आंत होती है बेटा, बड़ी आंत, इसकी जो लंबाई होती है ना बेटा वो 1.5 मीटर होती है, 1.5। इसका जो सबसे पहला भाग होता है इसको हम कहते हैं बेटा सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। सीकम क्या है बेटा, अपेंडिक्स। सीकम क्या है बेटा, अपेंडिक्स ऑर्गन है बेटा। अपेंडिक्स ऑर्गन होता है बेटा अवशिष्ट अंग, मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसको बॉडी में कोई यूज नहीं है। सीकम क्या होता है, सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है। सीकम क्या करता है बेटा, छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है। उसके बाद बेटा इस वाले भाग को जो ये वाला भाग है इसको कहते हैं बेटा हम कूलन। क्या कहते हैं बेटा, कूलन। और कूलन का जो काम होता है बेटा वो होता है जल का अवशोषण करना। जल का क्या करना बेटा, अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना, ठीक है बेटा। जो भोजन के अंदर जल है उसका जो अवशोषण करता है वो कौन करता है बेटा, बड़ी आंत का कौन सा भाग करता है बेटा, कूलन। क्या करता है, कूलन। और यहाँ तक जो होता है बेटा कूलन होता है। उसके बाद बेटा बड़ी आंत का एक भाग आता है जिसको हम कहते हैं रिक्टम। क्या कहते हैं बेटा, रिक्टम। और रिक्टम में क्या होता है, रिक्टम में जो मल होता है बेटा, मल कुछ समय के लिए रुकता है बेटा, कुछ समय के लिए क्या बेटा, रुकता है, कुछ समय के लिए रुकता है। और उसके बाद गुदा द्वार से जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। अवशिष्ट पदार्थ मतलब मल, वो क्या करता है, गुदा द्वार से निकल जाता है। और इसी तरीके से आपका जो पाचन वाला कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है खत्म। वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है लेकिन मैंने आपको एक एक कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा है, गहराई में जाके पढ़ा है। तो आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं कि इस पर्सन में से एमसीक्यू भी कोई पर्सन हो वो भी आपसे नहीं छूटेगा। मतलब आपके 4 नंबर तो पक्के हैं, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में से 1 या 2 नंबर का एमसीक्यू आ गया तो वो भी आपका पक्का होने वाले हैं। और कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल डीपली पढ़ाया है, बिल्कुल थ्योरिकल पढ़ाया है, बिल्कुल एक एक चीज़ का डीपली आपको मैंने अध्ययन कराया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नोट्स बना के बाद में करना है रिवीजन। और आज इसके साथ ही लेते हैं आपसे विदाई।